हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एक ट्रायंगल है राइट एंगल वाला, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी, ओके, राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल एट सी मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ओके। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज जो ये ए बी है, इसमें M जो है इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो बी एम लेंथ है ये लेंथ एम ए के बराबर है, ओके। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी। फिर ये बोल रहा है कि C इज ज्वाइन टू M। तो ये जो पॉइंट C है इसको M से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। तो इसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया है, ओके, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। इस तरह से कि ये जो लेंथ dm है, ये वाली लेंथ, ये इस लेंथ cm के बराबर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी बराबर है, जिसको ये डबल लाइन से मैंने मार्क किया है। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट d इज ज्वाइन टू पॉइंट b। अब ये जो पॉइंट d है इसको पॉइंट b से ज्वाइन कर दिया है, तो उससे ये फिगर बन गई है जो 7.23 है। अब बोल रहा है कि शो दैट, शो करना है। ये 4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, 1 बाय 1 इनको करेंगे प्रूव। सबसे पहला है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ओके। तो ये है फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल AMC कौन सा वाला ट्रायंगल रहेगा, देखो AMC, ओके, ये वाला ट्रायंगल। ये बोल रहा है इसको ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है ट्रायंगल BMD के। BMD कौन सा वाला है, ये है BMD, ओके। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझेगा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये है ट्रायंगल, एक है येलो कलर का, एक है रेड कलर का, ओके। तो येलो कलर का ट्रायंगल कौन सा है, वो है AMC, ये वाला ट्रायंगल, और रेड कलर वाला है BMD, ओके, दिस इज BMD। हमने इन दोनों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इनको कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करना है तो ये बड़ा सिंपल है, डायग्राम देखने से समझ आ जा रहा है। देखो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ऑलरेडी दे रखी है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और एक इनका जो इंक्लूडेड एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको मैं अगर एंगल 1 बोल दूं और इसको मैं एंगल 2 बोल दूं, ठीक है, ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी कि हम लिख सकते हैं पहले वाले में कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अच्छा, इन ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, AMC का कौन सा वाला पार्ट है, ये AMC ट्रायंगल है, ओके। तो इसमें AMC में जो ये जो AM है इस BM के बराबर है, ठीक है। तो मैं पहले AM लिखूंगा, ओके, AM इज इक्वल टू BM। उसका कारण ये है कि ये मुझे पहले इसलिए लिखना क्योंकि मैंने ट्रायंगल AMC पहले लिखा है, ओके, और ट्रायंगल जो है BMD बाद में लिखा है, इसलिए BMD की जो भी पार्ट आएंगे वो ये वाली साइड में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, रीजन में हमने देना है कि इन्होंने क्या लिखा है, ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट है M, इसलिए दोनों बराबर है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसलिए ये बराबर हो गए, ओके। अब देखो हमने एक साइड जो बोल दी कि इन दोनों ट्रायंगल की बराबर है, ओके। इसके अलावा ये जो एंगल 2 है ये एंगल 1 के बराबर है, ओके। एंगल 2 मैं पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि AMC ट्रायंगल में वो आता है। एक एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्यों है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी कोई दो ऐसी लाइनें रहती है तो ये आमने सामने वाले एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओके, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो हमने अभी इसमें एक एंगल भी प्रूव कर दिया, है ना। अब तीसरा क्या है, एक और साइड बच गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी बराबर है। तो मैं पहले इस ट्रायंगल की लिखूंगा, येलो वाले ट्रायंगल की। इसमें क्या है, इसमें है आपका CM, ठीक है। दिस CM, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू DM दिया हुआ है ये, ओके, दिस इज इक्वल टू DM। ये क्या है, ये गिवन है, तो एक और साइड बराबर होगी, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल में साइड, एंगल और साइड जो है वो बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ओके। अच्छा, ये कैसे है कॉन्ग्रुएंट, ये है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, इससे हो गया। तो ये हमारा जो है ना फर्स्ट आंसर आ गया, ओके। तो इतना भी याद रखो कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो आगे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी कॉमन रहेंगे, मतलब इक्वल रहेंगे। तो उसका यूज जो है ना नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के काम आएगा, ओके। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके जो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ओके। तो ये जो एंगल DBC कौन सा एंगल है, देखो DBC ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये राइट एंगल है,
ठीक है। राइट एंगल मतलब ये भी 90 डिग्री का है। अच्छा ये जो है ना, ये हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्योंकि मैंने ये दो छोटे वाले जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ये आपस में मैंने प्रूव करके रखे हुए कि भाई ये जो है दोनों के दोनों ये है कोग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए अब इसमें क्या है ना, कोग्रुएंट ट्रायंगल में ये तो इसके बराबर है एंगल दोनों, है ना, और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो अब इस भुजा और इस भुजा के बीच में देखो, तो मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये दोनों कोग्रुएंट है ना। तो अब क्या है, ये दो जो ये 3 से कर देता हूँ मार्क, इसको तीसरी लाइन में डाल देता हूँ। तो ये जो 3 डंडे वाली और 2 डंडे वालों के बीच का जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, देखो 3 और 2 वाले बीच का एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको एंगल 3 बोल दूं और इसको मैं बोल दूं एंगल 4, ये वाला दिस एंगल, ओके, ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 4 बोल दूं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मैं ऐसा लिखूंगा इसको कि बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने ऊपर से प्रूव किया, ठीक है, प्रूव्ड एबव लिख दूंगा मैं इसको। तो इसलिए क्या है, ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ओके। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू, या एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ कि एंगल 4, ठीक है, AMC का एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है, ये है बाय CPCT, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो लाइन है DB, मुझे ये प्रूव करनी है कि इसके पैरेलल है ये, ठीक है। ये लाइन DB है, ये वाली लाइन जो है वो AC है, ठीक है, दिस इज लाइन DB, दिस इज लाइन AC, और ये एक तिरछी लाइन है, ठीक है। ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, ये दोनों मैंने आपस में बराबर बोल दिए कि है। तो इसका मतलब ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है ना। इसका सिंपल मतलब ये हो गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे इसको कि भाई ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है आपस में पैरेलल होगी। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, एंड दे आर इक्वल, ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है, ओके, दिस AC विल बी पैरेलल टू दिस लाइन BD। तो इट मींस कि AC इज पैरेलल टू दिस BD। ये एक चीज प्रूव हो गई, ठीक है। अब हमने इन दोनों लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया। अब देखो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन में एक और चीज रहेगी, ये जो है अगर मैं इसको बोलूं, ये है DB और ये है AC, ओके। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ओके। इस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं कुछ मान लेता हूँ मैं, ओके। इसको मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास के एंगल 1 2 3 4 हो गए, इसको मैं एंगल 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल 5 है बेसिकली क्या है, ये एंगल DBC एंगल है, ओके। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो वो 180 डिग्री होने चाहिए क्योंकि ये पैरेलल लाइन के सेम साइड के एंगल है, ओके। ये इंटीरियर एंगल चाहिए, ओके, और इंटीरियर एंगल को जब जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। तो ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखना पड़ता है तरीके से, इसको ऐसे लिखना पड़ता है कि AC इज पैरेलल टू BD, ओके। अब क्या हो गया, यहाँ पे मैं रीजन दूंगा कि AC इज पैरेलल टू BD एंड तिरछी लाइन अब कौन सी ले रहा हूं मैं, ये वाली लाइन BC, एंड BC इज, इसको मैं बोलूंगा ये ट्रांसवर्स है, ओके, दिस इज ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर, यहाँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, देयरफॉर इसमें क्या होने वाला है कि ये जो एंगल है जो मेरे से पूछा गया है, एंगल DBC प्लस ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ओके, ये है एंगल ACB प्लस एंगल ACB, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा क्या, हम लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ओके। जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि हमने इनको पैरेलल अभी प्रूव कर दिया। अब विच इंप्लाइज, मुझे एंगल DBC तो ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूव करना ही है, तो DBC मैं यही रखूंगा, ACB हमको ऑलरेडी 90 डिग्री दे के रखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि एंगल DBC ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ये जो 90 प्लस का है, जब वहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल D, ये वाला एंगल,
डी बी सी दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। किसका आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हेंस डीबीसी इज अ राइट एंगल। ओके, यहां मैं लिख देता हूं हेंस एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट भी प्रूव करना है। ओके, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मुझे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ जाएगा, लेकिन आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल हमने कोग्रुएंट प्रूव कर दिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जगह बने काम करने के लिए। अभी हम ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। देखो, थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, जो फर्स्ट और सेकंड में जो भी प्रूव किया हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि थर्ड में कि ट्रायंगल डीबीसी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। ओके, तो डीबीसी और एसीबी कौन से वाले ट्रायंगल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो येलो कलर वाला ट्रायंगल है जिसका मैंने अभी कलर चेंज किया, ये है ट्रायंगल डीबीसी। ओके, और एसीबी कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये व्हाइट कलर वाला एसीबी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो व्हाइट कलर वाला ट्रायंगल है ये येलो कलर वाले ट्रायंगल का दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ओके, इनमें देखो क्या क्या है। एक पहली बात ये है कि इसमें ये वाली लाइन तो दोनों की कॉमन है। ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो मैंने अभी लिख रहा हूं मैं, बीसी लाइन दोनों में कॉमन है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्योंकि मैंने ये जो है, ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल थे पहले वाले पार्ट में, ये दोनों कोग्रुएंट प्रूव करे थे, तो ये जो लाइन है और ये लाइन भी आपस में बराबर रहेगी क्योंकि ये दोनों इसी का पार्ट है। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर प्रूव हो गई। इसके अलावा ये एंगल जो है मैंने अभी अभी सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि ये वाला 90 डिग्री का और ये वाला एंगल दे के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इजिली प्रूव कर सकता हूँ ये दोनों जो है वो कोग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि मैं ऐसा बोलूँगा इसमें कि ये जो लाइन डीबी है ये लाइन एसी के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कोग्रुएंट है। तो मैं लिखूंगा ऐसा, इसमें डीबीसी वाला ट्रायंगल कौन सा है, डीबीसी ये वाला ट्रायंगल, इसकी कौन सी लाइन, ये जो डीबी लाइन है, मैं बोलूंगा ऐसा कि डीबी लाइन दिस इज इक्वल टू एसी। ओके, ये एसी के बराबर है। ये क्यों है, ये है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी किस में, इसकी वजह से कि हमने क्या प्रूव किया है कि ट्रायंगल ए एम सी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव। ओके, मैंने ऊपर प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल इसके कोग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी डीबी इक्वल टू एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीबी इस एसी के बराबर हो गया। इसके अलावा ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिया है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि डी बी सी एंगल, ठीक है, ये जो प्रूव किया है एंगल, तो ये देखो एक साइड प्रूव हो गई। ओके, अभी क्या है, ये जो एंगल है एंगल डी बी सी दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, एक ऊपर प्रूव किया है और एक को ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं इतना भी लिख दूंगा बोथ आर 90 डिग्री, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूं, ऐसा लिख दूंगा कि प्रूव्ड अबव एंड गिवन। ठीक है, ये एक तो दिया है और एक को हमने ऊपर प्रूव किया, ये हो गया। और तीसरा क्या है, ये जो लाइन बीसी है दोनों में कॉमन लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया है ना। और तीसरा क्या है, तीसरी वाली साइड ये जो बीसी है दोनों ट्रायंगल में आती है, येलो कलर के ट्रायंगल में भी और व्हाइट कलर के ट्रायंगल में, क्योंकि व्हाइट कलर का देखो एक लाइन तो दब गई है इसके नीचे, इसी के अंडर है वो। ठीक है, इस येलो लाइन के नीचे ही व्हाइट लाइन है। तो तीसरा क्या है कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, है ना। ये क्या है, ये तो कॉमन है। ओके, तो ये एक साइड हो गई। अब क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई है हमारी, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ओके, तो ये आंसर आ गया कौन सा वाला, थर्ड वाले पार्ट का। ये जो थर्ड पार्ट था ये भी प्रूव हो गया। अभी फोर्थ कर लेते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल डी बी सी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, ये क्या है, ये प्रूव्ड अबव है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया। सो देयरफॉर
देयरफॉर क्या होगा, ये जो लाइन सी डी है ना, ये जो लाइन सी डी, तो ये जो लाइन सी डी दिस विल बी इक्वल टू लाइन दिस लाइन ए बी, ये इस लाइन ए बी के बराबर होगी, है ना। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, विच इम्प्लाइज कि हाफ ऑफ सी डी दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अभी देखो ये सी डी क्या है, सी डी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो लाइन सी डी है ना, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे देख रखा है कि सी इज ज्वाइन टू एम, सी एम से ज्वाइन किया है और एम को प्रोड्यूस किया है डी तक, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। अब ये डी एम इक्वल टू सी एम का मतलब है कि ये जो डी एम इक्वल टू सी एम का मतलब है, एम जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये हाफ ऑफ सी डी इज नथिंग बट सी एम, जो हमने प्रूव करना है ये वाला सी एम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, ये आ गया आंसर मेरे फोर्थ पार्ट का। अब इसका मैं रीजन लिख सकता हूं, इसका मैं रीजन ऐसा लिख सकता हूं कि बिकॉज dm इज इक्वल टू सी एम, ओके, सो देयरफॉर हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू सी एम। ओके, ये आंसर में चाहे ये आप रीजन में दे सकते हो, क्योंकि हमको ये दिया है ना कि dm इक्वल टू सी एम, इसलिए हाफ ऑफ सी डी जो है वो सी एम के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया और 8 के साथ ही वन एक्सरसाइज 7.1 पूरी खत्म हो गई है। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके मेरे से पूछें, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।